Now let's start our second part of this chapter. ठीक है, हाँ जी, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं. कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर इन द सेम प्रोसेस. अभी आपने जितनी भी प्रोसेसेस पढ़ी हैं उसमें आपके फिजिकल चेंजेस हो रहे थे या फिर आपके केमिकल चेंजेस हो रहे थे. तो क्या कुछ ऐसी प्रोसेसेस हो सकती हैं जिसमें दोनों के दोनों चेंजेस साइमल्टेनियसली हो रहे हो, मतलब साथ के साथ दोनों चेंजेस आपको देखने को मिले. ठीक है, व्हाट चेंजेस टेक्स प्लेस व्हेन अ कैंडल इज लिट. लेट अस एक्सप्लोर. अभी देखते हैं ये ऐसा कोई चेंज का एग्जांपल जिसमें आपके दोनों चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, एनालाइज व्हाट स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग अबाउट द बर्निंग कैंडल. देखो, वैक्स मेल्ट्स एंड इवेपोरेट्स. अब जैसे कोई भी बर्निंग कैंडल आपने ली है, इस बर्निंग कैंडल में क्या क्या प्रोसेसेस हो रही हैं. देखो, इसका जो वैक्स है वो मेल्ट हो रहा है और इवेपोरेट हो रहा है ना. वैक्स मेल्ट्स, फ्लोज एंड सोलिडिफाइज इन द डिफरेंट शेप्स. और क्या क्या हो रहा है, देखो, जब भी वैक्स मेल्ट होगा वो क्या करेगा, फ्लो करेगा डाउनवर्ड्स और उसके बाद सोलिडिफाई भी हो रहा है वापस से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में. आई थिंक द वैक्स बर्न्स एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड. वो कह रही है कि शायद वैक्स बर्न हो रहा है और कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है. एंड मे बी द विक ड्रॉज अप द लिक्विड वैक्स, है ना, मे बी. सो व्हाट चेंजेस अकर व्हेन अ कैंडल बर्न्स. तो क्या कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं. देखो, द वैक्स ऑफ अ कैंडल मेल्ट्स इज कैरिड अप the wick and evaporates due to the heat of the flame. Wax of the candle melts is carried up the wick and evaporates due to the heat of the flame. जो wax है कैंडल का वो क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है. और ये देखो, ये जो बाती होती है इस तक पहुंच रहा है ना, इस बाती तक पहुंच रहा है. इज कैरिड अप द विक एंड evaporates ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम. और जो फ्लेम की जो हीट होगी उसकी वजह से ये इवेपोरेट भी हो रहा है. ठीक है, जो आपका कैंडल है, ठीक है, ये आपकी जो बाती होती है उसको विक बोला जाता है. ठीक है, तो वैक्स जो है मेल्ट होके यहाँ पे विक तक जा रहा है और इवेपोरेट्स भी हो रहा है इस फ्लेम की वजह से, इसकी हीट की वजह से. वेपर ऑफ द वैक्स बर्न्स टू प्रोड्यूस अ फ्लेम. जो वेपर है वैक्स की वो बर्न करके एक फ्लेम प्रोड्यूस कर रही है ना. मेल्टिंग ऑफ द वैक्स, इट्स सॉलिडिफिकेशन, इवेपोरेशन, ये सारे के सारे फिजिकल चेंजेस हैं. वैक्स का मेल्ट होना है ना, ये आपका कौन सा चेंज हो जाएगा, फिजिकल चेंज है. इसका वापस से नीचे जाके सॉलिडिफाई हो जाना, ये भी आपका फिजिकल चेंज है. उसके बाद देखो इवेपोरेशन, इवेपोरेशन भी हो रहा है. जैसे वैक्स का यहाँ से क्या हो रहा था, इवेपोरेशन हो रहा था, तो ये भी आपका फिजिकल चेंज आ गया. बर्निंग ऑफ वेपर ऑन दी अदर हैंड इज़ अ केमिकल चेंज. ठीक है, बर्निंग, यहाँ पर जो आपका वैक्स जो है वापस से बर्न आउट हो रहा है, वो बर्न होना, उसका बर्न होना आपका क्या है, केमिकल चेंज है. दिस शोज दैट द बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज. अब एक हम साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं. ठीक है, द कैंडल यू जस्ट ऑब्जर्व हैज़ लॉन्ग बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर द सेवरल साइंटिस्ट इंक्लूडिंग माइकल फेराडे who made significant contributions to several areas of the science. In the 19th century, Faraday delivered a series of lectures called Chemical History of a Candle. Faraday believed that the candle was the perfect object to introduce the scientific study. Okay, कैसे? Through it, he discussed difference between various physical and chemical processes like the melting, vaporization, combustion. तो ये सारी चीज़ें बर्निंग कैंडल से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो. उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, आर चेंजेस परमानेंट. जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो क्या परमानेंट होते हैं. वंस समथिंग हैज़ अंडरगोन अ चेंज कैन वी गेट इट बैक इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म. कि अगर एक बार चेंज हो गया कुछ तो क्या अपनी वो वापस से ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है. देखते हैं. एक्टिविटी है हमारी 5.8. नेक्स्ट एक्टिविटी सोचते हैं अभी हम कुछ. थिंक अगेन अबाउट ऑल द चेंजेस दैट वी हैव डिस्कस्ड और टॉक्ड अबाउट सो फार. In which of these can we get back the object or substance in the form we started with. अब सोचो हम कौन सी चीज़ को वापस से वही फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं जिससे हमने उनको स्टार्ट किया था, है ना. तो बताओ, अब इनमें से बताओ किस चीज़ को हम वापस से कर सकते हो. क्या आप मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब को वापस, जैसे आपने आइस क्यूब को मेल्ट करने के बाद वाटर में चेंज किया था, तो क्या वाटर वापस से आइस में कन्वर्ट हो सकता है. यस ऑफ कोर्स हो सकता है ना. वापस से फ्रीज़ कर दो. चॉपिंग वेजिटेबल्स, आप वेजिटेबल जब चॉप कर रहे हो, ठीक है, कट चुकी हैं वेजिटेबल्स, तो अब बताओ क्या वापस से इसको सेम वेजिटेबल में कन्वर्ट कर सकते हो. नहीं कर सकते ना.
नहीं कर सकते हम। वाटर को बॉईल कराए, वापस से ठंडा हो सकता है। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम दी कॉर्न, अब कॉर्न से आपने पॉपकॉर्न बना लिए, वापस से चेंज हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, है ना। तो ये कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो वापस रिवर्स हो सकते हैं, जबकि कुछ हैं जो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। तो कौन से ऐसे चेंजेस हैं? देखो, रिटर्निंग टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और द सब्सटेंस with which we started shows that the changes we brought can be reversed, ठीक है। Returning to the original object or substance with which we started shows that the changes we brought can be reversed. फॉर एग्जाम्पल, आइस जब मेल्ट कर रही है फ्रोज कर सकते हैं वापस से, जब वाटर इवेपोरेट हो रहा है वापस से कंडेंस बैक कर सकते हैं। सम चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड सिंस वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस बैक आफ्टर द चेंज, ठीक है। कुछ जो आपके चेंजेस हैं वापस से रिवर्स नहीं हो सकते हैं, सिंस वी कैन नॉट गेट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस बैक आफ्टर द चेंज के बाद वापस से हमें ओरिजिनल जो सब्सटेंस है वो हमें वापस नहीं मिल सकता है, इसलिए वो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। चॉप्ड वेजिटेबल्स हो गया जैसे, है ना, और या फिर पॉपकॉर्न हो गया। चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड इनटू दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड एंड दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है। आर ऑल चेंजेस डिज़ायरेबल, तो क्या जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो डिज़ायरेबल हैं? क्या वो हम चाहते हैं ऐसा होना, या फिर कुछ अनडिज़ायरेबल चेंजेस भी हो रहे हैं? देखो, मैनी यूज़फुल चेंजेस हैपन इन आवर डेली लाइफ, बहुत सारे यूज़फुल तो होते ही हैं, जैसे कि चेंजेस ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, है ना, ripening of fruits, cutting of fruits and cooking of food, है ना। all these are desirable changes. Can you think of some other desirable changes जो कि आपके आसपास हो रहे हैं, ठीक है, वो आपको बताने होते हैं। उसके बाद देखो, हम अनडिज़ायरेबल की बात करते हैं, जो हम नहीं चाहते होते, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी हमने आयरन का ब्राउन कलर डिस्कस किया था ना, कि वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, तो वो तो हम नहीं चाहते। डिके ऑफ फूड ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज, जब हम स्टोरेज करते हैं फूड को, उसका वापस से ख़राब हो जाना, वो भी हम नहीं चाहते। चेंज दैट इज़ अनडिज़ायरेबल इन सम सिचुएशन मे बी डिज़ायरेबल इन दी अदर सिचुएशंस, जैसे अगर हम डिकम्पोज करना चाहें फूड को, ये दिस कैन बी वेरी यूजफुल इन कन्वर्टिंग द फूड वेस्ट इनटू द कंपोस्ट, उसको वापस से खाद बनाने के लिए वो तो डिज़ायरेबल चेंज है। तो कुछ अनडिज़ायरेबल कहीं कहीं जगहों पे डिज़ायरेबल भी हो जाते हैं। सम चेंजेस अकर ओवर द ईयर्स ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी कैन हैव अ लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जैसे कि इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ फ्यूल्स इन द कार्स, trains, aeroplanes, etc. is increasing the amount of the carbon dioxide in the atmosphere. Drying of paint on the walls, doors, furniture release many substances through the evaporation, causing the atmospheric. They release many substances. Drying of paints on the walls, they release many substances through the evaporation, causing the एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी होता है इन सब से, ठीक है। तो सम स्लो नेचुरल चेंजेस, अब हम कुछ ऐसे चेंजेस देखेंगे जो कि नेचुरल हैं और स्लो हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला है वेदरिंग ऑफ रॉक्स का टूटना, ठीक है। हैव यू सीन हीप्स ऑफ सैंड, सोयल, स्टोन लाइंग एट द बेस ऑफ द माउंटेन्स, दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। देखो, अभी आपको देखो, ये जो माउंटेन का बेस है, यहाँ पे आपको स्टोन्स दिख रहे हैं, सैंड दिख रहा है, ये सब चीज़ें दिख रही हैं आपको। क्या बोला था इन्होंने? सैंड, सोयल, स्टोन्स, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। सैंड्स दिख रहे हैं, पत्थर है ना, सोयल नज़र आ रही है, सोयल मिट्टी भी नज़र आ रही है ना, सैंड भी नज़र आ रही है कहीं कहीं जगहों पे। तो ये जो दिख रहे हैं आपको, इनको बोला जाता है सेडिमेंट्स। लाइंग एट द बेस ऑफ माउंटेन, heaps of sand, soil, stones which are lying at the base of the mountains in this figure, these are called sediments. How have these formed? ये बने कैसे हैं? These are formed by the physical changes that break up the large rocks into the small. ये physical change होके ही आपके ये sediments बने हैं, जो कि large rocks को break up करके smaller pieces में convert कर रही हैं। Temperature जो भी change हो रहा है climatic conditions की वजह से, roots of trees जो वहाँ पे grow कर रही हैं, freezing of water within the cracks in the rocks can cause them to break, ठीक है। इनके बीच में जो भी क्रैक हो जाते हैं, उनमें अगर वाटर जाके फ्रीज़ हो जाए तो वो भी इसको तोड़ सकता है। उसके अलावा जो पेड़ों की रूट्स होती हैं वो भी उनको तोड़ने का काम कर देती हैं कभी कभी। या फिर हमारा जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अगर उसकी वजह से कभी बर्फ़ पड़ रही है, कभी वो हो रहा है, उसकी वजह से भी आपका ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स हो जाती है। सो वाटर और केमिकल्स प्रेजेंट इन द वाटर
एंड ऑल्सो रिएक्ट विद द रॉक्स एंड कॉज द केमिकल चेंजेस इन देयर कॉम्पोजिशन, उनकी कॉम्पोजिशन में ही केमिकल चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सच अ केमिकल चेंजेस शोन इन दिस फिगर, ये 5.10 का जो ये बी वाला है, ये देखो नीचे ये कैसा कलर हो गया है इसका, तो ये केमिकल चेंज हो गया है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखो हियर एन ओरिजिनल ब्लैक कलर्ड रॉक कॉल्ड बेसाल्ट, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का रॉक है बेसाल्ट जिसमें कि आयरन होता है, ठीक है। इस रॉक में आयरन होता है और ये आयरन केमिकली चेंज हो गया है रिएक्ट करने के बाद रेड कलर की लेयर में। देखो यहाँ पे रेड कलर की लेयर दिख रही है ना सभी को। द रेड कलर इज अ रिजल्ट ऑफ द आयरन ऑक्साइड produced when the rock surface was exposed for a long time to water or air containing water vapor. These physical chemical changes in the rocks are collectively called weathering. ये जो फिजिकल केमिकल चेंजेस हो रहे हैं रॉक्स में, इन्हीं को क्या बोला जाता है? weathering of rocks. Physical and chemical changes in the rocks are collectively called weathering, which eventually leads to the formation of soil. जिससे हमारी फॉर्मेशन क्या होती है? सोइल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इरोजन। हैव यू एवर नोटिस्ड फाइन सैंड कलेक्टिंग ऑन द रिवर बेड्स और इन लेक्स? क्या आपने नोटिस किया है फाइन सैंड के पार्टिकल्स जो लेक्स होती हैं उसके नीचे ऐसे कलेक्ट हो जाना रिवर बेड्स में या फिर लेक्स में? These sand is formed when rock pebbles, soil and sediments are broken down and moved from one location to the another by the natural forces like wind and flowing water. This process is called erosion. ठीक है। अब ये इरोजन, ठीक है, जब आपका कहीं किसी जगह पे सोयल, जैसे सोयल इरोजन पड़ा हुआ है, कहीं किसी जगह से सोयल फ्लो वाटर के थ्रू बहा करके किसी दूसरी जगह पे ले जाए फोर्सफुली, उसको बोलते हैं सोयल इरोजन। वहाँ से वहाँ की जो उपजाऊ परत होती है सोयल की उस तरीके से इरोड हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है उस तरीके से, ठीक है। तो उसी तरीके से कि जो सैंड बनी है जो नीचे रिवर बेड्स में, वो क्या है? वो वही है, या तो हमारी जो उपजाऊ मिट्टी से चली जाए तो वो गुड सोयल इरोजन हो जाता है, या फिर कहीं पे जैसे माउंटेन की आप बात कर रहे हो तो रॉक पेबल्स, या फिर रॉक पेबल्स हो गए, सोयल हो गई, है ना, उधर भी जो मिट्टी होगी, सेडिमेंट्स जो भी हो गए, ये सब ब्रोकन डाउन होके ये मूव कर दिए जाते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में बाय दी नेचुरल फोर्सेस, जैसे कि विंड या फिर फ्लोइंग वाटर। ये इरोजन हो गया, ठीक है। इरोजन ड्यूरिंग अ लैंड स्लाइड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल चेंज। अब मान लो कोई लैंड स्लाइड हो गई, ठीक है, उस दौरान कोई भी इरोजन हो जाए तो वो हमारा एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का, ठीक है। लैंड स्लाइड से अगर इरोजन हो रहा है तो वो फिजिकल चेंज है। रिवर रॉक्स एंड पेबल्स ऑफन अपीयर स्मूदर ड्यू टू द कॉन्स्टेंट इरोजन कोज्ड बाय द फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर की वजह से, ठीक है, उसके इरोड करने की वजह से जो कभी कभी जो रिवर में जो रॉक्स होंगे ना और जो पेबल्स होंगे वो हमेशा स्मूथ आपको नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि वो पानी ने उसको इरोड कर दिया है, कॉन्स्टेंट फ्लो हुआ है ना उसमें पानी का, इस वजह से। व्हेन द स्पीड ऑफ द वाटर और विंड डिक्रीज कर जाएगी, सच एज इन द ओशन और द लेक, मटेरियल ट्रांसपोर्टेड ड्यूरिंग इरोजन सेटल डाउन कर जाएगा बॉटम में, ठीक है। दीज सेडिमेंट्स हार्डन ओवर टाइम एंड बिकम्स न्यू रॉक्स। मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस टेक्स प्लेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। नेक्स्ट में देखते हैं क्या कंक्लूजन निकल रहा है आपका। फिजिकल चेंज इज वन इन विच अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज इज दैट वन in which a substance or an object undergoes a change in its physical properties and no new substance is formed. Chemical change is an initiation or more new substances are formed. It involves a chemical reaction and can be represented by a chemical equation. Combustion, cooking, rusting, ये हमारे केमिकल, कुकिंग भी, ठीक है, केमिकल चेंज, कम्बशन भी, रस्टिंग भी, that undergo the combustion or combustible substances, heat, light are given out during this lowest temperature, ठीक है, कौन सा? lowest, at which a substance can catch fire is called its ignition temperature. Some changes can be reversed and some cannot. Some changes are desirable and some are not. Rocks undergo the physical and chemical changes due to weathering to form the soil.
erosion caused by the flowing water and wind is a physical change. ओके, इसके बाद देखो अब यहाँ से आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल चेंज की आपको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, ठीक है। एक केमिकल तो ज़्यादा नहीं है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टी भी नहीं बनता। स्टेट ऑफ द सब्सटेंस में और मे नॉट चेंज, है ना, ये ठीक है। तो आपका 1 और 3 इसका आंसर होगा। कौन सा है, ये सी हो गया, ठीक है। प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसमें से आपको बतानी है किसको आप रिवर्स कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते हो। जैसे स्टिचिंग क्लोथ टू अ शर्ट, वापस से इसको वैसे ही उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, बताओ आंसर दो इसका। ट्विस्टिंग ऑफ स्ट्रेट स्ट्रिंग, उसको ट्विस्ट कर दो, उसको तो वापस कर सकते हो, है ना। रिवर्सिबल इनरिवर्सिबल आपको बताना है क्या है। उसके बाद है हमारा मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग ऑफ कैंडल, बताओ। कलेक्टिंग वाटर वेपर बाय कंडेंसिंग इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज, है ना, फॉल्स। ठीक है जी, आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। उसके बाद हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, या प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा ये कुछ दिया हुआ है कैमिलियन से रिलेटेड, ये क्या है, ये ऊपर वाले से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये है गिरगिट जो होते हैं कैमिलियंस, दे चेंज कलर टू ब्लेंड इन देयर and also they are angry or sense danger. Is this a change that can be reversed? Yeah, of course. Explore the internet or from your school library. ठीक है, done, completed. इसके क्वेश्चंस आप लोग करोगे बैठ के।